नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। कहते हैं, जो राम नाम को नहीं भजता वो चमहार है और वो राम को नहीं मानता है। देखो दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं उनके लिए कह रहा हूँ। देखो बंधुओं, ये हमारा नेचर है। पहले तो सतगुरु कबीर सकल चमहार को अपना बनाऊं और धर्म कास्ट के हिसाब से, कास्टों के हिसाब से जो भी धर्म का बंटवारा हुआ है, भक्तों समझने की कोशिश करें। बात करते हैं श्री गुरुदेव रामभद्राचार्य जी की। सबसे पहले आपके चरणों में बारंबार शीश झुकाने का करूं प्रयास। इतनी नफरत आप करते हैं। गुरुदेव जगत गुरु होकर भी चमहारों के लिए इतना नीचा शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको तो एकजुट होकर सभी भक्तों को भक्ति का मार्ग बताना चाहिए। आप क्यों ऐसा करते हैं? गुरु होकर भी गुरु कबीर की शरण में आके देखा। सतगुरु कबीर की शरण में आके देखिए गुरुदेव, आप बुरा मत मानना। गुरुजी, आपको बुरा लग रहा होगा। आज मैं भूरा सिंह कम से कम छुआछूत तो आपको नहीं फैलानी चाहिए। भक्तों, इनको गिरफ्तार कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज चमहार नाम का खुलासा करते हैं। आखिर चमहार कौन है? भक्तों, आप अंदाजा लगाना। मनुष्य का निर्माण पर डालूं प्रयास और प्रकाश। देखो भक्तों, सतगुरु कबीर कहते हैं, कबीर हम भक्ति की महिमा कहते, बिन भक्ति न जीव पार उतरता, बिन भक्ति भव में ही रहता। देखो बंधुओं, ये जो वेद शास्त्र हैं, कबीर वेद शास्त्रों को क्यों बताते हैं? दोस्त, इस भारत को वेद शास्त्रों ने ही बांटा है। वेद शास्त्रों ने ही इस पूरे भूमंडल को भक्ति से विरक्त किया है। इसलिए हम कहते हैं, जिसको करनी हो भक्ति वो आए कबीर के पास। भक्तों, वही चमड़ी, वही हाथ, वही पैर, वही हड्डी, वही मांस, वही दिल, वही दिमाग, वही आत्मा, वही परमात्मा। वही आने का द्वारा, वही जाने का द्वारा। कौन ज्ञान से बनते हो न्यारे। देखो दोस्तों, ऐसा होता है, हम फंसे हुए हैं
बहुत बड़ी गहराई खाई में फंसे हुए हैं। समझने का प्रयास करें आप। क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, शूद्र कास्ट भी हमारे वेदों ने बांटे हैं। वेद शास्त्रों से ऊपर उठकर सोचना होगा आपको। क्यों भाइयों, आपने अगर अब भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझ पाए भक्तों, बहुत बड़े धन को आप गवा दोगे। जाति, पहले भी दोस्तों हमने इस बारे में बोला है, भक्ति मुक्ति के मार्ग पर जाति विशेष नहीं है। जो जाति विशेष में रहना चाहते हो, इस चैनल से बिल्कुल दूर रहें। क्यों? देखो दोस्तों, सच एक बार बोल दीजिए आप, कड़वा है पर सत्य है। देखो भक्तों, भाई बहनों, आपको कास्ट के नाम पर शर्मिंदा किया जाता है। और भक्तों, हमने पहले भी बताया है, हम किसी को भी कास्ट के हिसाब से या धर्म के हिसाब से किसी को भी नीचा या ऊंचा नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो जाति कास्ट फैलाते हैं, सच बताइए, क्या ऐसे संत होते हैं? ऐसे होते हैं धार्मिक? दोस्त, धार्मिक कभी भी कास्ट नहीं देखता है। कबीर कभी भी कास्ट नहीं देखते हैं। कबीर के पास आइए आप, सच्ची भक्ति मिलेगी। जातिवाद छोड़कर अपना उद्धार कीजिए, उद्धार करने का सोचिए। अंत समय में कुछ काम नहीं आता, केवल भक्ति ही साथ जाती है। सत्य साहिब, हम भक्ति की महिमा कहते, बिन भक्ति न जीव उबरता, न जीव पार लगता। फिर कैसे ज्ञानी कहाते? भक्तों, कबीर कहते हैं, कितने पढ़े लिखे नरक को जाते और कितने पढ़े लिखे स्वर्ग को जाते। कहने का अर्थ, जो जाति विशेष में नहीं फंसते हैं, वो अपना कल्याण अवश्य करते हैं। गुरुदेव ने एक प्रश्न है कि निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमहार, क्यों बोला था? दोस्तों, ये होते हैं अभिमानी। हालांकि हमें इनके लिए गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, परंतु ये ऊंच नीच में फंसाते हैं। इसीलिए कबीर जी ने रामानंद को गुरु बनाया था। देखो भक्तों, चमहार, कोई भी कास्ट, केवल यहां देखने के लिए कास्ट हैं। जब इंसान
जब बच्चा पैदा होता है दोस्त, उसकी कोई कास्ट नहीं होती है, और जब वो समर्थ हरि से पुकार करके आता है कि मैं आपकी भक्ति करूँगा, संसार में आकर ऊंच नीच में फंस जाते हैं। दोस्तों, जाति विशेष को छोड़िए और इस चैनल पर एक नाम को उजागर किया गया है, उस नाम को आप जपते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर बंधु हमारी कोई भी बातों से आपको ठेस पहुंची हो, हाथ जोड़कर विनम्र होकर आपसे हम क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं, परंतु विचार अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।